कौन है वो हीरे, कौन है वो? मिसेस मेहरा है ये। तुम्हारी मम्मी एंडी के डैडी को रांझा कहती थी और वो इनको हीर। अगर आप लोगों ने इन्हें अपने घर पे नहीं रखा ना तो मैं अपना सर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगा। नहीं 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 नहीं, आप यहाँ पे रह सकती हैं। आई विल मेक देम कन्विंस कि डोंट फाइट। उनको जो भी करना है साथ साथ करो। शकुंतला बहन जी, मेरे को लगता है मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। मुझे ना मिली जुली की मम्मी को घर से नहीं निकालना चाहिए। भाई साहब, shall I tell you something? I mean tell. Please don't mind. No. आप जितने शक्ल से बेवकूफ नजर आते हैं ना, उतने ही अकल से भी बेवकूफ हैं। मैं इस अपमान की वजह जान सकता हूँ। जी हाँ, जरा सोचिए, आज से 22 साल पहले चने के खेत में जो कुछ हुआ था, उसे क्या आपकी बीवी और मेरे हस्बैंड भूल गए होंगे? अब भूल ही गए होंगे। वो भला 22 साल पहले की चीजें कोई याद रखता है? आप ही बताओ, आज से 22 साल पहले जनवरी के महीने में तीसरे सोमवार को आपने कौन सी साड़ी पहनी थी? भाई साहब, साड़ी में और जिंदगी के पहले प्यार में जमीन और आसमान का फर्क होता है। अगर ये अपने उस पहले प्यार को अब तक भूल गए होते तो ये लोग वापस नहीं मिलते आज। क्या मतलब वैसे? मतलब ये कि मेरे हस्बैंड अब इंटेंशनली यहाँ पर अपने पुराने रोमांस को रिवाइव करने के लिए आए हैं। You are right. अब तो डिवोर्स होके रहेगा। नहीं अंकल, नहीं। डिवोर्स लेना पाप है। जो भी करता है ये पाप, उसे डसता है सांप। मिली पुत्र, ये मदारी कौन है? पापा, ये बहुत महान कलाकार हैं, पंडित श्री M.F. तानसेन जी, शायर कम पेंटर। मेरे को पेंटर कम कारपेंटर ज्यादा लगता है। तो मैं कहता हूँ पेंटर साहब, आप पेंटर हो, जाओ किसी आर्ट गैलरी के बाहर खड़े रहो। यहाँ हमारे घर में क्या करने आए हो? चलो दफा हो। अंकल, हमने सुना है आपने अपना आधा अंग त्याग दिया है। क्या? मतलब अपनी अर्धांगिनी को घर से बाहर कर दिया है। न तू उसकी जगह लेने आया है। आप गलत समझ रहे हैं, हम ऐसे आदमी नहीं हैं। अच्छा, हम तो मिली जी के मित्र हैं। जो भी इंसान अपने पत्नी को करता है घर से बाहर, उसका पतन होता है। पहले तो बहुत खुश होता है, बाद में फूट फूट कर रोता है। तू खोता है। ओए, मेरे को लगता है तेरा कई बार पतन हो चुका है। देखो मिस्टर तानपुरा। एक्सक्यूज मी अंकल, माई सेल्फ M.F. तानसेन। और तानसेन पानसेन नॉनसेंस जो भी हो, दबा हो जाओ यहाँ से। गेट आउट, बीट इट, क्विट, डिसअपीयर इनटू थिन एयर। एक मिनट तानसेन जी, सॉरी पापा, आप इतने महान कलाकार से इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? जूती हाथ में लेके बात करो। खबरदार, इस शख्स से तुमने कोई भी कनेक्शन रखा है, टांगें तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। अंकल, क्रोध करने से मनुष्य नष्ट हो जाता है, अंडरस्टूड? इससे पहले कि मैं तुझे नष्ट और भ्रष्ट कर दूं, तू यहाँ से जाने का कष्ट करेगा। आउट। ओके, देन सी यू अगेन। जी, हम आपका इंतजार करेंगे। जाता है कि मार। और तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या देखती है? टुकर टुकर, चल अंदर, चल अंदर, चल। देखा देखा बहन जी, देखा आपने? सब देखा भाई साहब, सब देखा। लगता है आपकी वाइफ के सारे लक्षण आपकी बेटियों में आ गए। क्या? हाँ। अरे बेटा, घंटी बज रही है, सुनाई नहीं देता क्या? सुनाई तो दे रहा है पापा, लेकिन खोलने को डर लग रहा है। बोलो बेटा। ये तो बहुत गुस्से में बज रही है, लगता है नई आफत आने वाली है। अच्छा, फिर तो जरूर तेरी मम्मी होगी। अब कुछ क्या हो रहा है उसमें? छोटी माँ, आंटी, सुनते हो? अरे एंडी के पापा। अरे हीरे, तुम? नहीं, मुझे हीरे मत बुलाइए, हीरे मत बुलाइए। कोई सुन लेगा तो बदनामी होगी।
बदनाम होने में बाकी क्या रखा है? याद है तुमने पहली मुलाकात में भी यही कहा था। नहीं, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। अरे इसी मुलाकात की बात से तो हमारे घर में रोज होली जलती है। और हमारे घर में रोज महाभारत का एक एपिसोड होता है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ। अरे शकुंतला बहन और मेहरा जी को जाकर समझाओ ना कि चने के खेत में मिलना सिर्फ एक इत्तेफाक था। इसके बाद ना हम कभी मिले ना मैंने चने खाए। अरे मैं तो एंडी की मम्मी को समझा समझा के थक गया हूँ। वो जैसे बच्चा चॉकलेट के लिए जिद करता है ना, ऐसे वो डिवोर्स के लिए जिद कर रही है। मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। मुझे भी। अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा? मेरी दो प्यारी सी बेटियां हैं। अगर ऐसा कुछ हो गया तो उनसे शादी कौन करेगा? एग्जैक्टली। उनका हाथ कौन थामेगा? नहीं, मैं नहीं देख सकता तुमको रोते हुए। बेटा मैं इसको रोते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। रो मत हीरिए, तुम जैसे जाओगी वैसे ही होगा। रो मत है? बस। वाहे गुरु, वाहे गुरु। आज ये मैं क्या देख रहा हूँ? सही है, सच नहीं है। ये सब देखने से पहले ये धरती फट क्यों नहीं गई और तुम दोनों उसमें समा क्यों नहीं गए? मम्मी मैं आपको समझा दूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। Oh, you shut up, just shut up. तुम्हें ये सब देखते हुए शर्म नहीं आई? Just shame on you. मैंने नहीं देखा है, कुछ हुआ ही नहीं है। तो मिली जुली की मम्मी, मैंने तुमको एक और चांस देने का फैसला किया था, लेकिन तुम उसके लायक नहीं हो। You don't deserve it. अरे आप दोनों मेरी बात तो सुनिए। Shut up! अब तो डिवोर्स होके रहेगा। हाँ, और वो भी एक नहीं, दो। चलिए। चलिए। अरे मम्मी, अरे डैडी। सॉरी। लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। अब क्या होगा रणजी? रो मत हीरिए, रो मत। ये हीर और रांझा की लव स्टोरी न जाने क्या गुल खिलाएगी। शांति है घर पे। एंडी मैंने सुना कल शाम को यहाँ पे सॉलिड लफड़ा हुआ है। एंडी, एंडी मर गया क्या? नहीं विनय, मैं जिंदा हूँ। अरे क्या बात है? मैं अपने पाप गिन रहा हूँ। मैंने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं विनय, बहुत सारे पाप किए हैं। मनुष्य जिंदगी में जो करता है बेटा वही भरता है। बिल्कुल ठीक कह रहा है विनय। और मेरे पापों की सजा मेरे मम्मी डैडी को मिल रही है। सिर्फ तुम्हारे मम्मी डैडी को नहीं, हमारे मम्मी डैडी भी भुगत रहे हैं। पता है आपके घर की लड़ाई की आग का धुआं हमारे घर तक आ गया है। मम्मी घर से बाहर हो गई है और पापा तो पागल हो गए। वो तो थी ना। क्या? I mean, ये सब किसकी वजह से? हमारी आंटी जी की वजह से। खबरदार जो अगर तुम लोगों ने एंडी को कोसा तो उसका कोई कसूर नहीं है। इसमें इस बेचारे का क्या कसूर है? बस मेरे दोस्त, बस मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन ये डिवोर्स हरगिज नहीं होने दूंगा। डोंट वरी। मैं क्या बोल रहा हूँ एंडी, तू अपने मम्मी डैडी को ना अलग मत रख। वो अलग रहेंगे तो वो कुत्ते की तरह झगड़ेंगे। अच्छा दोनों को साथ में रख, साथ में रहेंगे तो प्यार मोहब्बत बढ़ेगी, समझौता होगा, पैचअप हो सकता है। और सुनो ये, जब इसके मम्मी डैडी का पैचअप हो जाएगा तो तुम्हारे मम्मी डैडी का भी पैकअप हो जाएगा। क्या? पैचअप हो जाएगा। विनय तूने बिल्कुल सही कहा। मैं आज ही मम्मी को घर पे लेकर आता हूँ। आओ मम्मी आओ, वेलकम। आज से तुम मेरे साथ मेरे घर में ही रहोगी। आओ बैठो। देखो बेटा, वो सब तो ठीक है, पर पहले इस बात का फैसला हो जाए कि इस घर में मैं रहूंगी या तुम्हारे डैडी। पहले उन्हें घर से बाहर निकालो, अंडरस्टैंड? मैं उनको घर से बाहर कैसे निकाल सकता हूँ? वो मेरे डैडी है, उन्होंने मुझे पैदा किया है, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। अच्छा, और मैंने कुछ नहीं किया? वही तो मैं कह रहा हूँ, आप दोनों ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मम्मी प्लीज मेरी बात मान लो ना, आप डिवोर्स मत लो। Look Andy, don't advise me, don't advise me. अगर तूने मुझे फिर से एडवाइस किया ना तो मैं तुझे भी छोड़ के चली जाऊंगी बस। मम्मी वेरी गुड, वेरी गुड। इसके अलावा तुमको और आता ही क्या है? तो आ गए यहाँ पर लड़ने के लिए मेरे से। मम्मी डैडी आप लोग प्लीज झगड़ना बंद कीजिए प्लीज। आप लोगों का झगड़ा सुन सुन के मेरी आंख और मेरे कान दोनों पक गए हैं। पक गए ना तो बेटा फिर इसी समय इमीडिएटली टेक ए डिसीजन। इस घर में कौन रहेगा, मैं रहूंगी या तुम्हारे ये व्हाट इज दिस रहेगी? व्हाट इज दिस? मैं यहाँ से क्यों जाऊँ भाई? मेरे बेटे का घर है, मैं तो यहीं पे रहूंगा। अच्छा तो ठीक है, फिर तुम रहो,
हाँ, जाओ जाओ, झगड़ा तो खत्म होगा घर से। अरे और कौन करता है? छोड़ो, अगर छोड़ो, कोई झगड़े का कंपटीशन होता ना तो तेरे को गोल्ड मेडल मिलता, गोल्ड मेडल। पता नहीं कौन से टाइम पे मैंने तोप से शादी कर ली, वो नहीं फेंकते रहते। भगवान अब मैं क्या करूं? अरे वाह दीपू, क्या लगती है। 1 मिनट दीपू, 1 मिनट। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। अंकल, क्या गेम खेल रहे हैं आप? लव गेम। कितने टाइम मैंने तुमको बोला कि दरवाजा ठोक के आओ, वैसा अंदर नहीं आने का। चलो आ जाओ इधर, बोलो अभी क्या है, चलो। अरे मैं इधर ही हूँ अंकल। माय गॉड, ये क्या तुम मैरी गो राउंड खेलता है इधर? अंकल दरअसल मैं इतना टेंशन में हूँ कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो तुम ये हीरो की माफक पोज ले और मुझको टेंशन मत दो, जल्दी से ओके करो, क्या बात है? ओके, क्या है, मेरे मम्मी डैडी डिवोर्स लेना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप ये डिवोर्स रुकवा दें। नहीं 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 नहीं, इट्स अगेंस्ट माय प्रिंसिपल। क्या है, मेरा प्रिंसिपल तो ये है कि लोगों को एडवाइस देने का कि शादी नहीं करो, शादी नहीं करो, और जो भूल से शादी कर लिया तो एडवाइस देना कि डिवोर्स दो, डिवोर्स दो। आई कांट हेल्प यू हियर। माय गॉड, क्या हुआ मेरी वापिस? कुछ नहीं, आप अपना गेम खेलिए। मेरी प्यारी प्यारी। डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को। मेरे नैना टुकुर टुकुर ताक रहे हैं दरवाजे को। न जाने तुम कब आओगी, अगर तुम नहीं आई तो हम बेमौत मर जाएंगे। क्या बात है गुरु, आज तुम्हारी आंखों में आंसू? आंसू? ओ खुशी के आंसू। नामकूल। कूल कूल। जब दिल की दुनिया में दर्द के बादल छाते हैं, तब आंखों के रास्ते आंसुओं की वर्षा होती है। वाह वाह गुरु, क्या बात है। आज तुम शायर कम पेंटर ज्यादा, पेंटर कम शायर ज्यादा लग रहे हो। सब उस मिली जी की बाप की वजह से। क्या उन्होंने पेंटिंग शुरू कर दी? नामकूल। कूल कूल। मिली जी के बाप ने हमारे और मिली जी के रास्ते के बीच में खड्डा खोद दिया है। अब हम मिली जी से कभी नहीं मिल सकते। हाँ छोटी बेचारी। नामकूल। कूल कूल कूल, मेरा मतलब है कि यहाँ पर आने जाने की तकलीफ से छूट गई। तकलीफ क्या होती है, कोई भला हमसे पूछे। एक बार मालूम मेरे साथ क्या हुआ? मुझे बहुत सारा काम है, मैं बाद में आके सुनता हूँ ना। हाँ? नामकूल। कूल 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 कूल। ये भी हमें छोड़कर चला गया अकेले। अब हम किसे सुनाएं अपना दर्दे हाल। मिली जी, तुम कहाँ हो? वेयर आर यू? लिख, माय डियर मामा जी। ओके, माय डियर मामा। पापा वो हमारे मामा जी है ना। सॉरी सॉरी, लिख माय डियर साला साहब। माय डियर साला साहब। मेरी बेटियां जवान हो रही हैं। मेरी बेटियां जवान हो रही हैं। उनके लिए अच्छे से, उनके लिए अच्छे से। एक काम कर जी। वो अच्छे से काट दे। ओके, काट दिया। उनके लिए लड़के ढूंढो। उनके लिए पापा, आप अपना रोना सबके सामने क्यों रोते हैं? कितना खराब लगता है। क्या खराब लगता है, घर का बंदा है, उसको सब पता है। चल तू लिख लिख। पापा 12 बज गए। किसके 12 बज गए? घड़ी के 12 बज गए। मैं चलती हूँ। कहाँ चलती हूँ, कहाँ जा रही है? वो तानसेन जी है ना, मेरी पेंटिंग बना रहे हैं उनके पास। तानसेन तेरी पेंटिंग बना रहा है? हाँ। वो लल्लू, वो तानसेन, अरे उससे मैं अपने घर की सफेदी ना कराऊं? क्या? क्या क्या मत कर, चल जा अंदर बैठ, खबरदार जो तुमसे मिलने गई, अंदर जा। तानसेन बेवकूफ ना। माय डियर साला साहब। ओ यार, अब लेटर नहीं, अब तो टेलीग्राम भेजना पड़ेगा। हेलो, A to Z सप्लाई से बोल रहे, पेन से प्लेन सब कुछ सप्लाई करते हैं। हेलो,
करण ओबरॉय बात कर रहा हूँ। कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे फोन का कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे यार वो एंडी ने वाट लगा दी है यार। क्या? तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? पिछले 2-3 घंटों से गले में थोड़ी खिचखिच है। बाय द वे, ये एंडी कौन है? नहीं, वो क्या है ना कि मेरे एक दोस्त का भी नाम एंडी है। एंडी अदनान स्वामी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत बड़ा सिंगर है वो। करण, तुम्हारी रिंग मैंने दे दी है। एक्चुअली 25,000 का एक और इंस्टॉलमेंट में देना होगा। मेरे पास पैसे का कोई फव्वारा नहीं लगा है। क्या? I mean, क्या है कि फिलहाल बिजनेस थोड़ा मंदा चल रहा है। आई अंडरस्टैंड। एक काम करें, मैं पैसे का अरेंजमेंट कर देती हूँ, तो मुझे बाद में दे देना। ओके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही बिजनेस पिकअप होगा मैं वो पैसे पिकअप करके आपके टेबल पे रख दूंगा। और वैसे भी क्या है कि मैं औरतों से लिए हुए पैसे ज्यादा दिन रखता नहीं। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगी। ओके, बाय। मेरा जिस तरह से तुम इतनी जद्दोजहद से काम कर रही हो ना, मुझे लगता है वो दिन आएगा कि हमारा नाम टाटा, बिरला, हिंदुजा जैसे लोगों के साथ जुड़ जाएगा। हाँ स्वीट सर, मुझे आपसे काम था। हाँ बोलो ना, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। जान नहीं, एक्चुअली ना मुझे 25,000 रुपए चाहिए थे। जान लो। तो जान नहीं, पैसे चाहिए थे। तुम जान लो कि मैं 25,000 रुपए देने वाला नहीं हूँ। देखो, पैसे मत मांगो मुझसे, और अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना तो टाटा, बिरला, हिंदुजा जैसे लोगों के बंगले के बाहर मैं भीख मांगता हुआ पाया जाऊंगा। पेपर में नाम तक नहीं आएगा, कुत्ता भी नहीं पूछेगा मुझे। काम करो, काम। और तुम्हारी पगार कितनी है? 10,000 रुपए। आज से 5,000 रुपए। अब मैं 25,000 कहाँ से लाऊंगी? मिली पुत्र, जी डैडी। कहाँ जा रही हो? जी वो मैंने क्या कहा था, मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं निकलना। आज प्लीज इजाजत दे दीजिए ना डैडी, आज कंप्लीट हो जाएगी पेंटिंग। मैं अपनी बेटी को किसी अरे गहरे नत्थू खैरे से मिलने की इजाजत नहीं दे सकता। इज दैट क्लियर? अब हम बड़े हो चुके हैं, छोटे नहीं रहे। इसीलिए तो मुझे ज्यादा फिक्र है। जितने बड़े होते जा रहे हो उतने छोटे कपड़े पहनने लगी। क्या पहना है ये? कपड़े? कपड़े पहने हैं या कट्टा लपेट के आई है? खबरदार खबरदार, आज के बाद इतने छोटे कपड़े पहन के घर से निकली है तो तेरी नौकरी छुड़वा के घर में बिठा दूंगा। और खबरदार, जो तू मेरी इजाजत के बगैर घर से निकली है तो हाँ, आज से इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। खबरदार। जूल्स, तूने बता दी क्या कहा? खबरदार कहा? आज से वही होगा जो डर जाएंगे। तेरे पास 25,000 रुपए है। 25 रुपए दूं? लाके देंगे उस पेंटर को। मैं कहाँ से लूं 25,000 रुपए? बोदी, रोइए मत, कह दो ना बोदी। अरे कह दो, नहीं तो और क्या करूं? मेरी हालत उस चोर की जैसी है जो चोरी करते वक्त नहीं, पैसे रखते वक्त पकड़ा गया। चिंता मत करिए बोदी, देने वाला जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। ये आपकी इस कहावत का अर्थ यहाँ पे अनर्थ कर देगा। तो हम क्या करें? हमारे दिल में कहावत आया, हम मत डाले, दिल में दबा के रखे क्या? पता नहीं मेरी इन भीगी हुई पलकों से कौन आंसू पहुंचेगा। मेरी अंधेरी जिंदगी में कौन उजाला भरेगा। हम उजाला करेंगे मम्मा, मेरी बच्चियों। मम्मी जब सब घर छोड़ के आए हो, हमें घर इतना सूना लगता है, माँ आपके बिना दिल नहीं लगता।
मत रो, आप लोग को देख के मुझे भी बहुत रोना आता है। नहीं बच्चा मत रो, ऐसा ही हुआ ना कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी।